अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आप हजरात के सामने गोश्त खाने के फ़ायदे ज़िक्र करूँगा कि गोश्त को इस्तेमाल करने के कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे कैसे फ़ायदे इसके बतलाए हैं। क़ुरबानी का गोश्त इस्तेमाल करने के किस तरह के फ़ायदे क़ुरान करीम के अंदर और अहादीस के अंदर और इसी तरह बुज़ुर्गान दीन ने बयान फरमाए हैं। तो क़ुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए, यानी जानवरों को ज़िबाह कीजिए। और इसी तरह से दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, कि हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए हमने जानवरों को हलाल कर दिया है, चौपायों को हलाल कर दिया है। आप उनको रिज़्क़ के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, उनको ज़िबाह कीजिए और खाइए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को ईमान वालों के लिए हलाल करार दिया है, जो हलाल जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जाती है। तो गोश्त को इस्तेमाल करने के 7 फ़ायदे क्या क्या हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला बड़ा फ़ायदा ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया वालों के खाने का सरदार गोश्त है और इसी तरह जन्नत वालों के खाने का सरदार गोश्त है। यानी गोश्त इतनी अज़ीमुश्शान चीज़ है कि जिस तरह से दुनिया के अंदर ये पाया जाता है, दुनिया के अंदर ईमान वालों को नसीब होता है, ये आखिरत में जन्नत के अंदर भी जन्नतियों को मिलेगा, यानी जन्नत के अंदर भी ये गोश्त मौजूद होगा। तो जिस तरह से दुनिया के अंदर तमाम खानों में सरदार गोश्त समझा जाता है, क्योंकि गोश्त अगर किसी चीज़ के अंदर ना हो तो उसका वो मज़ा नहीं रहता। जब गोश्त उसके अंदर आ जाता है तो फिर उसका मज़ा हो जाता है ना। तो एक तरीक़े से दुनिया के अंदर गोश्त को सरदार माना जाता है, तमाम सब्ज़ियों में, तमाम इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में। ठीक इसी तरह जन्नत के अंदर भी गोश्त जो है तमाम खाने पीने की चीज़ों में सरदार होगा। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है गोश्त का इस्तेमाल करने का, है ना। तो ये पहला बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान फरमाते हैं कि गोश्त खाने से 70 क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। यानी अगर इंसान गोश्त नहीं खाए तो फिर 70 दर्जे उसकी ताकत कम हो जाती है ना। और अगर गोश्त इस्तेमाल करने वाला हो तो उसकी ताकत जो है 70 दर्जे बढ़ जाती है, 70 दर्जे क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। तो अंदाज़ा लगाइए गोश्त को खाने का कितने बड़े फ़ायदे हैं। ये दूसरा बड़ा फ़ायदा हुआ। इसी तरह मोहम्मद बिन वासिअ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि गोश्त खाने से बसारत तेज़ होती है, यानी आँखों की जो बीनाई है ना, ये आँखों की रोशनी, आँखों की बीनाई ये गोश्त खाने से बढ़ती है, ये तेज़ होती है। ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि गोश्त खाने से आँखें महफूज रहती है, इनकी बीनाई महफूज रहती है, आँखों की रोशनी बाक़ी रहती है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह चौथा बड़ा फ़ायदा ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गोश्त खाने से बदन के अंदर निखार पैदा होता है, बदन में खूबसूरती पैदा होती है, जिल्द के अंदर चमक पैदा होती है, खाल के अंदर। कितना बड़ा फ़ायदा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। तो ये चौथा बड़ा फ़ायदा। और पाँचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि गोश्त जो है ये पेट को बढ़ने से रोकता है। गोश्त इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसका पेट नहीं निकलता, पेट बढ़ता नहीं है। तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। और छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि गोश्त को इस्तेमाल करने से अखलाक और आदात अच्छे बनते हैं, अखलाक और आदात अच्छे होते हैं। गोश्त बेहतर बनाता है, एक बंदे के अखलाक को भी अच्छा बनाता है, आदात को भी अच्छा बनाता है, उसकी आदत अच्छी होगी। बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि जिसने 40 रात तक, यानी 40 दिनों तक गोश्त को नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया, तो उसके अखलाक और आदत जो है बुरे हो जाते हैं, उसके अखलाक और आदत बुरे हो जाते हैं, उसके अखलाक अच्छे नहीं रहते। तो अंदाज़ा लगाइए गोश्त खाने का कितना बड़ा फ़ायदा है।
है ना, इसलिए गोश्त को ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। और क़ुरबानी का जो गोश्त होता है उसके अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मज़ीद रहमत और बरकत शामिल हो जाती है। वो तो मेहमान नवाजी के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को अता करता है कि तुमने क़ुरबानी मेरी रज़ा के लिए पेश कर दी, अब ये बतौर मेहमानी के तुम इस गोश्त को मज़े ले लेकर खाओ, हर तरह से पकाओ, हर तरह से इस्तेमाल करो, खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो। तो क़ुरबानी के गोश्त के अंदर तो मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल हो जाती है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 6 बड़े फ़ायदे हो गए। और 7वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये खून को बढ़ाता है। गोश्त जो है खून बढ़ाता है। जिसको खून की कमी की शिकायत है वो गोश्त को कसरत से इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह खून की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो खून बढ़ाता है और इसी तरह दिलों को मजबूत करता है। गोश्त खाने वाला जो शख्स होगा उसका दिल बहुत मजबूत होगा, है ना। जो गोश्त इस्तेमाल नहीं करते उनके सामने अगर ज़ोर से बोल भी जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह एकदम घबरा जाते हैं। दिल इतना कमज़ोर होता है जो गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह वो चीख कर चिल्ला कर बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती। वो गोश्त को इस्तेमाल ना करने की बिना पर होता है। अगर गोश्त को इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वह चीखने की ताकत रखेगा, चिल्लाने की भी ताकत रखेगा, ज़ोर से आवाज़ भी निकलेगी क्योंकि हलक के अंदर उसकी जान पैदा होगी। और इसी तरह दिल भी उसका मजबूत होगा। जो शख्स गोश्त इस्तेमाल करता है तो उसके सामने कोई कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कोई कुछ कर ले, वो उससे मुतासिर नहीं होता, वह घबराता नहीं है ना। तो गोश्त के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैंने 7 फ़ायदे आपके सामने ज़िक्र किए हैं, इसलिए गोश्त को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान, सबको गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अतिबा ने यह भी लिखा है कि कसरत से इस्तेमाल करना, ज़्यादती के साथ इस्तेमाल करना, यह भी नुकसानदेह है। भाई हर चीज़ को अगर कसरत से, लिमिट से ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो तो नुकसानदेह साबित होती है। इस तरह गोश्त भी अगर लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कुछ माहिरीन ने यह कहा है कि आधा पाव, कम से कम आधा पाव जो है डेली रोज़ाना गोश्त खाया जाए। आधे पाव से ज़्यादा अगर खाया जाएगा तो फिर वो नुकसान का बाइस बन सकता है। तो आप गोश्त इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।